दुबई प्रॉपर्टीज का एक और धमाका खेज एडिशन सामने आ गया। दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें खरीदने का इंकशाफ किया गया है, जिनकी मालियत तकरीबन 11 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने के मामले में भारतीय शहरी सबसे आगे रहे, जिन्होंने 17 अरब डॉलर की हजारों जायदादें दुबई में बनाई। तकरीबन 6 माह में 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के सहाफियों ने इस तहकीकाती मंसूबे में 389 अरब डॉलर की जायदादों का खोज लगाया। पाकिस्तान के 2 सहाफती इदारे भी इसमें शामिल थे। नाज़रीन, दुबई में आलमी अशराफिया की अरबों डॉलर की जायदादों की मिल्कियत की फहरिस्त में सियासी शख्सियात, आलमी सतह पर पाबंदियों के शिकार अफराद, मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस और जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं। नई रिपोर्ट में वो जायदादें सामने नहीं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गई हैं या कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। नई दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में 12 से जायद रिटायर्ड जनरल्स, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का नाम भी शामिल है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और उनकी अहलिया सेनेटर फैसल वाडा भी शामिल हैं। इसके अलावा मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद और बड़ी कारोबारी शख्सियात के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल हैं। हैरानकुन तौर पर दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में किसी मालियाती जुराइम के पैसों से खरीदी गई जायदादों का सबूत नहीं और ना ही आमदनी के जराए, किराए की मद में टैक्स डिक्लेरेशन जैसी मालूमात भी शामिल है। नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग बड़ी अहम है। मौजूदा हालात में जहां एक तरफ पाकिस्तान डूबती मईशत को बचाने के लिए आलमी मालियाती फंड समेत दीगर ममालिक से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी और सैकड़ों प्रॉपर्टीज रखने वाले पाकिस्तानियों के नाम दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सामने आने पर मुल्क में एक नया बहरान जन्म ले सकता है। ये लीक्स क्या क्या बताती हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। हम न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गशकोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस स्टोरी के ऊपर काफ़ी काम किया। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से जो अब तक तफसीलात आई हैं, कुछ तो मैंने तफसीलात शेयर की हैं, ये अपडेट हमें पता है कि ये अपडेट होती जा रही हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। मजीद क्या डिटेल सामने आ रही हैं? देखिए खान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है। ये एक ब्रेकिंग स्टोरी है जो आने वाले चंद दिनों में आपको कई नाम सामने आएंगे और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का कानून है उसको ज़्यादातर लोगों ने वायलेट किया है और डिक्लेरेशन नहीं दिया है। जो 71 पाकिस्तान के साबिक या मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनका ये डिक्लेरेशन मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं और इसके अलावा तकरीबन 181 पाकिस्तान के मौजूदा सर्विंग या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी डिटेल्स भी मेरे पास हैं। कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा नाम आगे जाके, जिसमें मिसाल के तौर पर कुछ कस्टम ऑफिसर्स हैं, एक मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, जिन्होंने रिसेंटली ये परचेज़ किए हैं। बलूचिस्तान से हैं ज़्यादातर, 2018-19 में फ्लैट्स वगैरह दुबई में। और ओवरऑल जो मेरा एज ए रिपोर्टर तजर्बा है इस दुबई स्टोरीज़ को, प्रॉपर्टी स्टोरीज़ को देखने का, 2017 से मैंने इस स्टोरी पे काम किया। मैं कई बार दुबई जा चुका हूँ, वहाँ से अपने सोर्सेज से हमने मालूमात हासिल कर रखी हैं, जिसमें 35,000 से ज़ायद ओवरऑल 32 ममालिक से ज़ायद तकरीबन डेटा हमारे पास है जो कि प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी, जिस तरह आपने बताया 23,000, मेरी इंफॉर्मेशन में ये तादाद 25,000 से ज़ायद है और 2009 के बाद ये तादाद 3 गुना बढ़ी है पाकिस्तान में। और जो पैसा जाने का इंकशाफ है, एक मंसूर मैं आपको बताता जरूर, जो पाकिस्तान का डायरेक्टोरेट इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन है FBI का, उसके पास ये सारा डेटा और रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने दुबई में कई एक्सपो में वहाँ जाकर डेटा ख़रीदा है पाकिस्तानियों का, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की ये मालूम नहीं है। ताहम कुछ 171 लोगों को नोटिस जारी किए थे FBI ने, उनसे पूछा था कि आप लोगों ने ये अपनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर क्यों नहीं किए हैं टैक्स इकट्ठा करने के लिए। जिस तरीके से मैं एक मिसाल आपको दूं, दी लॉफ्ट टावर है दुबई में, जहां पर इमरान खान की बहन अलीमा खान का फ्लैट मौजूद था जो कि डिक्लेयर नहीं था। मैं उस पर वहाँ मौजूद, मैं गया था 2018 में और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। उसके बाद उनको टैक्स पे करना पड़ा था और उन्होंने क्लेम किया है कि वो बेच चुकी हैं। उसी लॉफ्ट टावर में 4 और बड़े पाकिस्तानी सियासतदान हैं,
उनके भी वहाँ पर फ्लैट्स मौजूद थे, और 2 ऐसे हैं जिनका शायद डिक्लेरेशन भी नहीं है, लेकिन अब वो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे हैं। इसी तरह से आपको हैरानगी ये होगी कि जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिनके पास बज़ाहिर इतना सरमाया नहीं है, लेकिन उन्होंने भी दुबई में अपनी जायदादें बना रखी हैं। जिस तरह से आपके पास टाइम नहीं होगा, मेरे पास 71 ऐसे नाम हैं जो कि रिसेंटली इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। जिससे आपने रिटायर्ड जनरल्स की बात की, वो भी डिक्लेरेशंस हैं। इसी तरह से कस्टम ऑफिसर्स हैं, FPR के मुलाजमीन हैं, एक सिंध ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजिम हैं, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, अच्छा, इनकी सरमायाकारी अगर आप देखिए जो डिक्लेयर्ड है, इनके एसेट्स मैंने देखे हैं। जाहिद साहब, ये एक सवाल है, 78 अरब रुपए के पाकिस्तानी जाहिद साहब, एक सवाल है, इन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया है वहां पर बिजनेस का या फिर प्रॉपर्टीज का। जाहिद साहब, एक सवाल है यहाँ पे कि इवन अगर ये प्रॉपर्टीज बनी भी हुई हैं तो क्या ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये गैर कानूनी है? अगर तो ये अफराद मनी ट्रेल अपना दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उन्होंने ये जायदादें डिक्लेयर की हुई हैं अपनी रिटर्न्स के अंदर जो वो पाकिस्तान में जमा कराते हैं, तो फिर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है इसमें? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों की गैर कानूनी है या तमाम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ताहम इस पे जो कानूनी नुक्ता है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, फिर भी पाकिस्तान ने ये कानून चेंज किया है, आपको अपना डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है। मैंने खुद एज ए रिपोर्टर 1200 पाकिस्तानियों को ईमेल किए हैं, ख़त लिखे हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, आप इसको ओन करते हैं, क्या आपका डिक्लेरेशन मौजूद है FPR के साथ या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा कानून की रोशनी में। तो इस पर मुझे सिर्फ 27 के करीब अफराद ने जवाब दिया है। किसी ने डिनाई किया है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, किसी ने कहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है। लेकिन FPR ने और FIA के पास ये डिटेल्स मौजूद हैं गुज़श्ता 4 साल से, और हर साल वो अपडेट करते रहते हैं, लेकिन इस पर एक्शन आपको नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसमैन भी हैं, जिस तरह आपने बताया कि हर कम्युनिटी के, और ये प्रॉपर्टी दुबई तक महदूद नहीं है। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हैं पब्लिक ऑफिस इवन होल्ड करने वालों की या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की या कुछ रिटायर्ड हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स की, वो कई खित्तों पर हैं। और ऐसे पाकिस्तानी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिनके एक नहीं 3 मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेन में है, UK में है, USA में है, कनाडा में है, एक लंबी लिस्ट है जो कि आपके सामने मैं रख सकता हूं। लेकिन बात यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान, FPR, टैक्स अथॉरिटीज़, पाकिस्तान का कानून 2016 के बाद तब्दील हुआ है। पाकिस्तान एक पार्टनर बना है डेटा लेने के लिए कि जितने पाकिस्तानी बाहर हैं, पाकिस्तान उनके बैंक अकाउंट जानता है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनकी प्रॉपर्टीज की चीजें जान सकते हैं। जाहिद साहब, जो कि आपको मालूम है मौजूदा डेप्यूटी प्राइम जाहिद साहब एक सवाल ने एक कोशिश की थी 2016 में। जाहिद साहब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि पैनामा लीक्स आई, उसके बाद भी इस तरह की बहुत सी लीकेजेस आई हैं, स्टोरीज आई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पैसा किस तरह पाकिस्तान से बाहर जाता है, आपने वो तमाम स्टोरीज जो हैं वो कवर की हैं। लेकिन क्या पिछले चंद सालों के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि हवाला हुंडी के जरिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक चैनल है जिसमें पाकिस्तान से पैसा बाहर ट्रांसफर किया जाता है, और उस सिलसिले में बहुत से पाकिस्तान के सियासतदान भी जो हैं वो मुकदमों का सामना करते रहे हैं, क्या उस सिलसिले में कोई हमने देखा है कोई तब्दीली आई है और अब पैसा या अभी भी पैसा वैसे ही हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर जाता है? देखिए मंसूर, जो FIA ने हमें खुद बताया था, और जाहिर है ये एक मीडिया की डोमेन में थी, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हैं, हमने देखा पैनामा केस को A से Z तक मैं और आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते थे। 95 हेयरिंग्स हुई थी, 95 वहाँ पर सारे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिए, सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली का अकाउंटेबिलिटी हुआ, केस चला, आखिर में अल्टीमेटली 7 साल की एक ट्रेल ब्लेजिंग ट्रायल हुआ, जिस पे 6 अरब रुपए नैब ने इन्वेस्टिगेशन पे खर्च किए मुख्तलिफ इस केसेस में। उस पर हासिल निकाल 0 है,
और बाकी जो लोगों की ऑफशोर कंपनी थी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि इन्वेस्टिगेशन जाएगी, होगी और ये फ्राम टॉप टू टो सब कुछ चलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से फेक अकाउंट्स केस, इस जो लीक्स अभी आई है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसमें ओमनी ग्रुप का भी है, उसमें असलम मसूद नामी एक मशहूर शख्सियत थी और एक किंग पिन थे फेक अकाउंट्स केस के, उनके नाम भी आए हैं। और भी शख्सियात हैं जिनके फेक अकाउंट्स केस में थे, उसमें भी आपने देखा केसेस में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं है। चाहे वो नैब की कानून में तब्दीली थी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग FIA इस पे देखती रही है। 103 अरब रुपए के केसेस देख रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन अल्टीमेटली उन केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना ही कोई एविडेंस ऐसा आया रिकॉर्ड पे जिससे पता चले कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके पैसा बाहर जाता है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी